अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम एकेडमिक प्लस उर्दू 3+ का सफ़ा नंबर 12 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 12 खोलें। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में जो महारतें पैदा होंगी वो 3 हैं: सुनना, बोलना और पढ़ना। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। चलें बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 12 पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है। ये तो एक शीशी है और इसमें नीले रंग की कोई चीज़ है। क्या ये आपने पहले कभी देखी है? बिल्कुल, ये तो मैंने अपने बहन भाइयों के पास देखी है। जब वो पेन से लिखते हैं तो सबसे पहले इस शीशी में से उस पेन को भरते हैं और फिर उससे लिखाई करते हैं। तो ये तो क्या हुई? ये तो स्याही है, यानी कि जिस शीशी में डाली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? दवात। बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं? दवात। और दवात के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? दाल से। और दाल की आवाज़ क्या है? द द द। सब मिलकर मेरे साथ बोलें, द द द, दवात। अब हम देखते हैं कि दवात का जो नाम है वो कितने हरूफ से मिलकर बना है। सबसे पहले दाल, फिर वाव, फिर अलिफ, फिर ते। ये तो 4 हरूफ से मिलकर बना है। चलें बच्चों, अब हम देखते हैं कि हर्फ दाल लिखा कैसे जाता है। नुक्ते से शुरू करें, दाएं जाने मोड़ते हुए गुलाई करते हुए बाएं तरफ आकर रुक जाएं। ये क्या बन गया? ये तो दाल बन गया। देखा दाल बनाना कितना आसान है। कितना आसान था ना दाल लिखना। असातिज़ा किराम और वालिदैन अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऐसी अशिया का जायज़ा लें जिनके नाम का पहला हर्फ दाल से शुरू होता है और इनके बारे में बच्चों को बताएं और हर्फ दाल की दोहराई करवाएं। इस तरह बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होगा। अच्छा चलें बच्चों, अब आप अपने क्या करना है, अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन सी ऐसी अशिया हैं जिनके नाम का पहला हर्फ दाल से शुरू होता है। इनके नामों को आपने बार बार बोलना है और दोहराई करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मुन्नावर पब्लिशर के साथ।